स्टोरिंग वर्जन्स। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप 3 दोस्त या 10 लोगों का तो छोड़ दें, अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। मैं अकेला एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने उसमें 2, 3 या 4 दिन लगाकर एक फ़ीचर ऐड किया, इम्प्लीमेंटेशन कर ली। अब जब एक चीज़ चल गई है, अब मैं अगले दिन उसमें मज़ीद चेंजेस करने जा रहा हूँ। पहला डर मुझे ये होगा कि अगर मैंने उसमें चेंजेस किए और मेरी एप्लीकेशन चलना बंद हो गई तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कैसे ढूंढूंगा कि क्या क्या चेंजेस थे उनको रिवर्स करूं। तो होगा क्या कि मैं करूंगा ये कि उस फोल्डर का, जिस फोल्डर में मैंने अपनी फाइल्स रखी हैं उनकी मैं बनाऊंगा कॉपी, और वो कॉपी बैकअप के नाम से रख लूँगा, और अब मैं उसमें चेंजेस करना शुरू करूँगा। अब मैंने उसमें चेंजेस की, 1-2 दिन मज़ीद काम किया, चीज़ें स्टेबलाइज़ हो गई। फिर कुछ उसके बाद स्टेबलाइज हो गई चीज़ें, अब मैं मज़ीद काम करने गया, मुझे फिर डर लग गया कि अब मैं चेंज करूँगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपने एक और बैकअप बनाया। इस तरीके से जैसे जैसे आप डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, आप एक अलग बैकअप के फोल्डर्स बनाते चले जाएंगे। तो होगा ये कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स होगा जिसमें बैकअप पड़ा होगा। आपने लिखा होगा माय प्रोजेक्ट डेट 25, माय प्रोजेक्ट डेट 26, 27, 28। तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स जमा हो जाएगा जिसमें आपके पास अपना प्रोजेक्ट होगा, और हर प्रोजेक्ट डे बाय डे आपके पास मौजूद होगा। अब ये आपके सिस्टम पे एक हैवी फाइल्स का सेक्शन क्रिएट हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, और आपको डर ये है कि इसको मैं डिलीट भी नहीं कर सकता। ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बढ़ेगा। और आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये टीम्स में काम हो रहा हो, मल्टीपल टीम्स हों और बहुत सारे लोग हों, तो फोल्डर का साइज़, प्रोजेक्ट का साइज़ कहाँ पहुँच जाएगा आपका। इसलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको क्या देता है कि आप एक वक्त में एक वर्जन पे काम कर रहे होते हैं। बाकी वर्जन तो आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास, आज मैंने काम किया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास अपना काम सबमिट कर दिया, अगले दिन मैंने काम किया, उसके बाद सबमिट कर दिया। अब आपके पास एक वर्किंग कॉपी है, आपको रोज़ फाइल्स, फोल्डर्स बनाकर, बैकअप बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास अपना कोड सबमिट करते चले जाते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसको ट्रैक करता रहता है, उसके स्नैपशॉट अपने पास बना के रखता है। फिर जब आप उन फाइल्स में वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे होते हैं, आपको अगर पुराना कंटेंट चाहिए तो आप मूव कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम को कह सकते हैं कि मुझे प्रीवियस वर्जन दिखाओ, प्रीवियस कंटेंट देखना है मुझे, तो आप वो प्रीवियस कंटेंट और वर्जन्स देख सकते हैं डे बाय डे स्नैपशॉट के हिसाब से। तो आपके पास एक वर्किंग कॉपी होगी, आपको मल्टीपल वर्किंग कॉपीज, बैकअप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम पूरा ट्रैक करके आपके पास रखता है।